Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is equation of tangent plane. हमने ऐसे प्रीवियस क्लास के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिए थे। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन को डिस्कस करते हैं। आप अगर रिकॉल करें, आपने कैलकुलस 1 के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के बारे में डिस्कशन की थी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मतलब टेंजेंट लाइन के बारे में आप ये कहते थे यार, ये वो लाइन होती है जो कि कर्व को एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजरती है। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस कर्व और ये मेरे पास एक टेंजेंट लाइन है। मैं पहले कैलकुलस 1 को रिकॉल कर रहा हूँ, फिर हम देखेंगे कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एनालॉगस कॉन्सेप्ट टेंजेंट प्लेन का भी कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ यार ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट के नाम से ये पॉइंट गिवन है आपको, और ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन इज सम वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मैं आपसे बोलूँ यार इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें। अभी हम टेंजेंट प्लेन की बात करें, मैं वैसे रिकॉल करवा रहा हूँ आपको प्रीवियस माजी की बातें, यादें ताज़ा कर रहे हैं हम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो कैलकुलस 1 में आपने पढ़ी थी, उसकी बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के बारे में आप कहते थे ये स्लोप पॉइंट फॉर्मूला जो होता है उससे मिलती थी, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट। m जो होता है इधर एक्चुअली स्लोप विच इज फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेडियंट ऑफ x माइनस एक्स नॉट, इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का केस था जो कि आप लोग पहले पढ़ते रहे। टेंजेंट लाइन के बारे की इक्वेशन में अगर आप देखो, हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है। ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें यूजुअली हम x को लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअली हम y को लेते हैं डिपेंडेंट और x को लेते हैं इंडिपेंडेंट। सो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, दो वेरिएबल्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। अगर आप बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन से क्या मुराद होती है, मैं आपको पहले एक फिगर बना लेते हैं, उससे समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का मतलब क्या होता है। ओके, लेट सपोज मेरे पास ये एक सरफेस दी हुई है। सरफेस इस मैंने बात को काम को आसानी से समझाने के लिए एक सरफेस लिया है। ये वैसे स्फेयर है, यू कैन सी ये स्फेयर है। बहरहाल ये कोई सरफेस है। अब ये सरफेस जो बनी हुई है, आप ये समझ लें, इसको विजुलाइज करें तो ये एक्चुअली एक बॉल है जो कि ग्राउंड के ऊपर रखी हुई है। तो ये ग्राउंड जो है टेंजेंट प्लेन, वो प्लेन जिस तरह टेंजेंट लाइन के बारे में कहते थे कि ये वो लाइन होती है जो कि कर्व को एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजरती है। इसी तरह से टेंजेंट प्लेन के बारे में हम ये कहते हैं ये वो प्लेन होता है जो कि सरफेस को एक पॉइंट पे टच करता हुआ गुजरता है। तो ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन कह रहा हूँ, ये टेंजेंट प्लेन की विजुअलाइजेशन है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इस केस में हमारे पास ये पॉइंट है। ये पॉइंट जो है, अगर इस पॉइंट के बारे में देखो तो ये टेंजेंट मतलब ये वो पॉइंट है जहां से टेंजेंट प्लेन आपका पास हो रहा है। अगर मैं एक काम ये करूं, ये पॉइंट का नाम मैं रख दूं, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट के नाम से, फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट है। और अगर मैं आपसे बोलूं यार इस पॉइंट तक एक पोजीशन वेक्टर प्लॉट करें, तो ये पोजीशन वेक्टर आएगा इस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर। सर ये स्क्रीन विजिबल नहीं है। जी, स्क्रीन पॉइंट इज एक्स नॉट वाई नॉट एंड ये जो हमारे पास इस पॉइंट से लेके मैं एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ। इस पोजीशन वेक्टर का नाम फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार ये पोजीशन वेक्टर जो है आर नॉट के नाम से एक पोजीशन वेक्टर है। आपको पता है टेंजेंट लाइन हो या किसी भी चीज की इक्वेशन हो, इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करना पड़ता है, वो ये कि ये कहते हैं किसी भी चीज़ की इक्वेशन आप निकाल रहे हो, इक्वेशन निकालने में आपको ये बात पता है कि इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल एज इट इज इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो मैं एक आर्बिटरी जो है एक पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ। लेट से मेरे पास ये कोई प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, सम पॉइंट एक्स कॉमा वाई के नाम से कोई पॉइंट है।
मैं इधर तक का भी अगर एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दूं, यार ये असल में वेक्टर सॉरी स्ट्रेट लाइन ही समझिएगा इसको, स्ट्रेट हो नहीं पाई है सॉरी, ये है स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं इधर से लेके इधर तक का एक बात करूं तो ये मेरे पास एक वेक्टर है। अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का नाम r रख देता हूं, सो दिस वेक्टर r माइनस आर नॉट के नाम से एक और वेक्टर है। ये r माइनस आर नॉट जो वेक्टर है, इसको निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप देख सकते हो r माइनस आर नॉट वेक्टर जो है ये निकलेगा x माइनस एक्स नॉट आई और प्लस y माइनस वाई नॉट जे। ये आपका एक वेक्टर r माइनस आर नॉट है। और ये जो वेक्टर r माइनस आर नॉट के नाम से ये वेक्टर है, ये वो वेक्टर है जो कि टेंजेंट प्लेन के ऊपर लाई करता है, ये टेंजेंट प्लेन पे लाई करता है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि इस सरफेस से नॉर्मल डिफाइन करता हूँ। आई एम फाइंडिंग नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आप लोग प्रीवियस क्लासेस में जब हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने नॉर्मल वेक्टर का डेफिनेशन डिफाइन की। नॉर्मल वेक्टर के बारे में हमने कहा था ये वो वेक्टर होता है जो टेंजेंट वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। सो आई एम डिफाइनिंग अ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर जो है याद रखें कि कभी भी किसी वेक्टर मतलब कोई प्लेन से नॉर्मल निकालना हो या सरफेस से नॉर्मल निकालना हो, इसका मेथड ये होता है कि आप उस सरफेस का ग्रेडियंट फाइंड कर लें, आपको नॉर्मल टू द सरफेस मिल जाएगा। नॉर्मल टू द सरफेस के बारे में इसकी नोटेशन होती है, फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे। ये हमारे पास इसकी नोटेशन होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन जो दिया हुआ है, सरफेस जो दी हुई है वो एफ दी हुई है। आप इस एफ का ग्रेडियंट फाइंड कर लीजिए। इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर। और इसको इस तरह भी लिखते हैं ग्रेड एफ। ग्रेड एफ का मतलब एक्चुअली ग्रेडियंट ऑफ एफ। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ एफ। जिस तरह से आप लोग वन वेरिएबल के केस में ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, इधर भी ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। उधर वन वेरिएबल के केस में ग्रेडियंट के बारे में कहते थे यार ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इधर ग्रेडियंट ऑफ एफ जो निकालते हो, ये ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्चुअली नॉर्मल टू द सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। निकालने का तरीकेकार ये होता है कि आप फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव निकालें एफ एक्स आई के नाम से, और एफ वाई जे निकालें। ये एक हमारे पास एक वेक्टर है जो कि इस सरफेस से नॉर्मल वेक्टर है। तो ये ग्रेडियंट इज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर आप इसको फिगर में विजुअलाइज करें तो इसमें एक्चुअली मामला ये है कि मेरे पास लेट से ये कोई वो है, मैं इस सरफेस से नॉर्मल, वैसे मैं सरफेस से नॉर्मल हर पॉइंट पे इसका नॉर्मल डिफरेंट होगा क्योंकि सरफेस इस तरह की बनी हुई है। लेकिन मैं इस पॉइंट से नॉर्मल निकालूं तो इस पॉइंट से नॉर्मल जो होगा ये आउटसाइड डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। ऑपोजिट हो या इस डायरेक्शन में बाहर, ये नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में होगा। ये जो नॉर्मल टू द सरफेस है, ये नॉर्मल टू सरफेस के साथ साथ ये नॉर्मल टू प्लेन भी है। मतलब आप ये बात क्लियरली आपको फिगर से नजर आ रही है कि ये सरफेस से भी नॉर्मल है और इस प्लेन से भी नॉर्मल है। अगर मैं एक काम ये करूँ, मुझे कॉन्सेप्ट पता है फ्रॉम चैप्टर 13 के टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर जो है ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। आर माइनस आर नॉट ये टेंजेंट प्लेन पे लाई करता है कोई वेक्टर। ये नॉर्मल वेक्टर ये वो वेक्टर होगा जो कि इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे आप मूव कर जाए प्लेन पे, ये हमेशा इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में यानी कि इससे नॉर्मल होगा। यानी कि मैं फ्रॉम कॉन्सेप्ट ये बात लिख सकता हूँ कि यार ये जो मेरे पास इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी कि डेल एफ और ये जो आर माइनस आर नॉट है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे डेट विल बी इक्वल्स टू जीरो बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें पता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट आता है जीरो। अगर मैं दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करूं, वेरी इजी, आपको पता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने का मेथड ये होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होके उसके अंदर ऐड अप हो जाते हैं।
सो मैं इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स अगर लिखूं, डेल एफ के बारे में आपने देखा कि एफ एक्स के बराबर होता है। अच्छा, एफ एक्स जो है ये सिर्फ एफ एक्स नहीं है, ये एफ एक्स के अंदर ये पॉइंट आप पुट करेंगे, तो एफ एक्स के अंदर ये पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पुट करेंगे, और इसी तरह से एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई वाई माइनस वाई नॉट, मतलब ये हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट होके ही आ जाए। सो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मिल जाएगी आपको। मैं इसकी और कुछ स्टेप्स हैं, 2-3 स्टेप्स, वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो है ये बिल्कुल सेम टेंजेंट लाइन से मिलती जुलती कॉन्सेप्ट से आती है, थोड़ा सा ज्योमेट्री डिफरेंस है। उधर हमारे पास एफ प्राइम जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता था, इधर डेल एफ जो है नॉर्मल टू द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो है हमारे पास फाइनली जो मिल जाती है, डेट इज इक्वल टू जेड माइनस जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू f x x naught comma y naught multiply by x minus x naught, और प्लस अगर आप इस इक्वेशन को देखें जो मैं अभी लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को देखें, ये तकरीबन मिलती जुलती इक्वेशन है। उधर एक ही डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पे ले सकता था, इधर मैं दो डेरिवेटिव है मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन दो वेरिएबल्स का है तो दो डेरिवेटिव मैं जो कि मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो मेरे पास एफ एक्स और एफ वाई के नाम से दो डेरिवेटिव आ गए। सो ये जो मेरे पास चीज आई है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। और ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपने लिखी है, दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए लिखी है। वी कैन एक्सटेंड दिस सेम कॉन्सेप्ट फॉर मोर देन वन वेरिएबल के फंक्शन के लिए भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जेड नॉट इधर माइनस हो रहा है, आप चाहें तो उस तरफ ले जाके प्लस कर दीजिएगा, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मोर देन वन वेरिएबल के फंक्शन के लिए आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ यार, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन राइट करें फॉर सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फॉर द फंक्शन जब हमारे पास तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो है उसकी फॉर्म ये वाली बनती है। अगर आप इस वाले इक्वेशन को और जो आपने प्रीवियस इक्वेशन लिखी हुई है दोनों को कंपेयर करो, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट जो है, इस रिजल्ट से आपको ये रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं इजीली। लेट सपोज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि यार ये इस रिजल्ट से ये रिजल्ट कैसे ऑब्टेन होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ यार ये जो मुझे दिया हुआ है, लेट से मेरे पास कोई फंक्शन एग्जांपल में दिया हुआ है z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, साथ साथ इसके मुझे एक पॉइंट भी दे दिया गया है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। वैसे तो दोनों की अलग अलग मैंने इक्वेशंस लिखी है, टेंजेंट प्लेन की दो वेरिएबल्स का फंक्शन हो उसकी अलग इक्वेशन लिखी है, तीन वेरिएबल्स का फंक्शन हो उसकी अलग इक्वेशन लिखी है। लेकिन अगर आप एक ही फॉर्मूला यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सेकंड वाला फॉर्मूला एक जनरलाइज फॉर्मूला है, उसको आप दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन दे दी गई, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, मैं इसमें नीचे वाला फॉर्मूला कैसे यूज करूंगा, तो ये आप अगर देखो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। मैंने पॉइंट पुट किया एक्स नॉट वाई नॉट गिवन फंक्शन में, तो मुझे जेड नॉट पुट किया। और इसी तरह से अगर मुझे फंक्शन जो दिया हुआ, इस फंक्शन को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, आई मीन के एफ ऑफ एक्स वाई जो लिखा हुआ, ये जेड इधर प्लस कर उधर जाके माइनस कर दो इक्वल्स टू जीरो, आई कैन राइट दिस। सो ये जो मेरे पास देखा जाए एज अ होल, ये मेरे पास एक फंक्शन है जो कि थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है, या मैं इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एफ एक्स वाई जेड। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अगर मैं ये जो सेकंड वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन यहाँ पे यूज करना चाहूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास पहले तो एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स मतलब इसका जो भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे, उसके अंदर पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पुट करोगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स नॉट, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, प्लस एफ वाई के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, एफ वाई एक्स
सॉरी वाई माइनस वाई नॉट हो जाएगा। ये जो हमारे पास एफ जेड निकालोगे ना आप इसका, इसका आप जब एफ जेड निकालोगे, ये जो मैंने अभी लास्ट इधर लिखा हुआ है एफ जेड, इसका जब मैं एफ जेड निकालूंगा तो यू कैन सी कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव -1 आएगा। सो इसका पार्शियल डेरिवेटिव -1 आएगा तो मुझे ये मिल जाएगा माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस जेड नॉट इधर माइनस हो रहा है, उस साइड पे ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, तो मुझे ये ऊपर वाली इक्वेशन वापस मिल गई। मैंने यूज की थी सेकंड इक्वेशन, उससे मुझे मिल गई वापस ऊपर वाली इक्वेशन। सो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, अगर आप थर्ड सेकंड वाली जो इक्वेशन लिखी है, फॉर्मूला लिखा है, उसको ये जनरलाइज फॉर्मूला है, आप इसको टू वेरिएबल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सो लेट्स से मुझे ये एक इलिप्टिक पैराबोलाइड दिया हुआ है। ये आपको फिगर में देख सकते हो, ये इलिप्टिक पैराबोलाइड है। और इलिप्टिक पैराबोलाइड के साथ साथ एक पॉइंट भी दिया हुआ है, वैसे 113 यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन बाहर लिख कर हमने कंसिडर करना है। ये कह रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर जो है टेंजेंट प्लेन बन रहा है, उस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया, डेट इज z इक्वल्स टू जेड नॉट और प्लस एफ एक्स, जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आप निकालोगे इसके, इस पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर भी आप पॉइंट पुट करेंगे एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट और मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स नॉट और प्लस एफ वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की अभी जो हमने इक्वेशन जो फॉर्मूला डिस्कस किया था, ये वो फॉर्मूला है। अब इसमें एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, यू नो दिस इज योर एक्स नॉट एंड दिस इज योर वाई नॉट एंड दिस इज योर जेड नॉट। सब कुछ हमारे पास फॉर्मूले में गिवन है। मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि एफ एक्स फाइंड करूंगा। एफ एक्स यानी कि इस जो गिवन फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी नो पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का मेथड ये होता है कि आप इसमें जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालते हो वो वेरिएबल होता है, दूसरा वेरिएबल फिक्स यानी कि कांस्टेंट के तौर पे यूज होता है। सो 4x इत्तेफाक से इसमें एक्स वाई जेड कुछ सर भी आपका नहीं। माइक ऑफ है। इस पार्शियल डेरिवेटिव की जो आंसर आया, इस पार्शियल डेरिवेटिव के आंसर के अंदर आप पुट कर देंगे गिवन पॉइंट को, विच इज 113। इत्तेफाक से इसमें वाई और जेड कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्स ही एक्स है, तो आप ये 4 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली आप एफ वाई निकालेंगे। एफ वाई आप जब निकाले, मैं इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, आप सेकंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हमने देखा था दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। एफ वाई निकालोगे डेट विल बी 2y। इसका इसके अंदर भी आप पॉइंट पुट कर दें, इसमें आप देखो इत्तेफाक से एक्स और जेड नहीं है, लेकिन आ सकता है इसके अंदर एक्स और जेड। सो 113 जो हमारा पॉइंट है, वो इसके अंदर आप पुट कर दीजिए, तो डेट विल बी 2 के बराबर आ जाएगा। फॉर्मूला जो मेरे पास दिया हुआ, मैं इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं, सो मुझे ये मिल जाएगा z की वैल्यू, z इज इक्वल्स टू z नॉट हेयर इज 3 प्लस एफ एक्स इन दिस केस जो आपने निकाला डेट इज 4 एक्स माइनस एक्स नॉट जो है वो 1 दिया हुआ है, और प्लस एफ वाई जो आपको दिया हुआ है, एफ वाई इन दिस केस इज 2 एंड वाई माइनस वाई नॉट इज सो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मिल जाएगी। आप क्लियरली ये बात देख सकते हो, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन अगर सिंप्लीफाई करके मैं लिखूं, मुझे मिल जाएगा 4x प्लस 2y, और मैं z को अगर इस तरफ फेंक दूं ताकि माइनस जेड इज इक्वल्स टू, चाहे तो कांस्टेंट को एक तरफ फेंक दें, चाहे तो इधर इधर ही रहने दें, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। मैं कांस्टेंट को वैसे दूसरी तरफ फेंक रहा हूँ,
तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इज -1 -1 -2 -3, तो ये 3 आ जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो कि आपने निकाली। देख सकते हैं आपके ये डिग्री 1 की इक्वेशन है, जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन की जो डिग्री, वो भी डिग्री 1 की इक्वेशन होती है, लेकिन वो दो वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। जबकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन के केस में हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स होते हैं, दो इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन होती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। एक बात यहाँ पे और बताता चलो, कभी भी आप कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपको दे दी जाए, आप उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन से फौरी तौर पे जो चीज़ निकाल सकते हैं वो नॉर्मल टू द प्लेन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एक रैंडम सी एक एग्जांपल है। मुझे फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मैंने निकाली, कोई और अनदर एग्जांपल है, निकाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, मेरे पास आ रहा है -2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4। मैं यहाँ से फौरी तौर पे इसका नॉर्मल टू द प्लेन निकाल सकता हूँ। नॉर्मल टू द प्लेन आपके पास आ जाएगा -2 और -1, ये नॉर्मल टू द प्लेन है। आप इसको चाहे तो आई जे के की फॉर्म में लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, -2i प्लस जे प्लस के। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। उससे नॉर्मल आप हमेशा निकाल सकते हैं। जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हो उसमें आप समझ लें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो नॉर्मल के कंपोनेंट्स होते हैं। ये एक बात थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल बात है। सो आज के लिए फ़िलहाल मैं इसको इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।